मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह की बड़ी मेहरबानी रही, अल्लाह का एहसान रहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंसाफ के पूरे तकाजे पूरे किए, हमें बड़ा पेशेंटली सुना। हमारी अपोजिशन के जो कई दर्जन काउंसल्स थे हम मेरी अपोजिशन के, शायद वो पीडीएम में भी इतने लोग ले आते तो बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन वो यहाँ सारे मौजूद थे। उनके भी बड़े पेशेंटली आर्ग्यूमेंट सुने, और आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी ऑपोजिशन सवाल किया कि आपके पास जहाँ इतने सारे फोरम थे वहाँ आप क्यों नहीं गए, और क्यों जहाँ आपको मुतलका चीज़ें फ़ौरन मिलनी थी वो क्यों नहीं उस चीज़ों को अवेल किया। तो इस सवाल पे सब गुमसुम थे। किसी ने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब थी, किसी ने कहा मेरे जूते घिस गए, किसी ने कहा मुझे पब्लिसिटी स्टंट के लिए ज़रूरी था, किसी ने कहा कि मैं आप लोगों का मीडिया का आके टाइम लूँ, शायद आप लोग उनको 10-15 मिनट की कवरेज कर दें। लेकिन उन जालिमों को ये नहीं पता कि मीडिया बहुत अगर अच्छा हो जाए तो 2-2.5 मिनट से ऊपर देता नहीं है। नंबर 2 ये कि अल्लाह इज़ बीन वेरी वेरी काइंड। जितनी चीज़ें हमें देनी थी, प्रूफ करनी थी सबूत समेत, वो हमने इलेक्शन कमीशन के आगे सबमिट कर दी, जो बड़ी क्लियरली बताती हैं कि बिफोर इन टाइम एज MNA एवरीथिंग वाज डन ऑन माई पार्ट, और मेरी क्लैरिटी और मेरी इनोसेंस विद प्रूफ है। बाकी तरफ तो सिर्फ फोटोकॉपियाँ, अलग अलग डेट्स, अलग अलग कहानियाँ हैं, जिसका वाली वारिस ना खुद वो बन रहे हैं ना कोई और बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सब चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी हम गाड़ी में बैठेंगे, लेकिन वो सब चीज़ें भी अल्लाह के हाथ में। तो हमारा जहाँ तक केस प्लीड करना था, केस के एविडेंस देने थे, मुतमईन करना था, वो हमने किया। और आज आपने देखा कि अपोजिशन की साइड पे अफसरदगी भी है, और शायद उनके दिल में एक खुशी है कि एक सही आदमी फाइट के लिए खड़ा हुआ था और खड़ा हुआ है और खड़ा ही रहेगा। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। कोई सवाल अगर आपके है जो हमें बताएं कि अमेरिकी शरीयत के हवाले से आपने इलेक्शन कमीशन को ये बताया कि आप कोई कानूनदान नहीं है, आपको गाड़ियों का ज़्यादा इल्म है, तो आपने अप्लाई ही नहीं किया। आपने ये इंकशाफ किया कि आपने शरीयत छोड़ने के लिए अप्लाई नहीं किया अमेरिकी कानून के तहत। उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए मतीउल्लाह जान साहब, आपका और मेरा मोहब्बत का जो रिश्ता है ना, वो सारी ज़िंदगी चलेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने सवाल भी आप अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं, जवाब भी आप अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं। जो आप चाहते हैं वो हो नहीं रहा। कोशिश रही 1.5-2 साल, लेकिन ठीक है, आज आप वीलॉग जो बनाएंगे, आज आपने रिपोर्टिंग भी बड़ी जेन्युइन की, मैंने सुनी। देखिए मतीउल्लाह जान साहब और मेरे सारे दोस्त जो मीडिया के हैं, मतीउल्लाह जान साहब का मैं नाम इसलिए रहा हूँ, मेरा मोहब्बत इनसे बहुत है, जान जान करके मैं इनसे बात करता हूँ। जो चीज़ें हमसे सवाल किए, जवाब हमने वर्बल भी दिए, रिटन भी दिए और सबूत भी पेश किए। लेकिन अपोजिशन की तरफ से ना कोई सबूत था, ना कोई खातिर खा ठोस डिबेट थी, ना आर्ग्यूमेंट था। तो मेरे ख्याल से ये कि जिन लोगों ने कहा कि हमारे जूते घिस गए, उनको आप 1-8 मिनट की अगर मेरी गुजारिश होगी, हाथ जोड़ के थोड़ी सी कवरेज दे देंगे तो मेहरबानी होगी, वरना कुछ तो यहाँ तकरीर करने शाम तक के लिए आ गए थे। जनाब अली सर, आप स्टे ऑर्डर देने के लिए मुख्य फोरम्स में गए, हाई कोर्ट गए, लेकिन वहाँ से आपको कहा इलेक्शन कमीशन में 3.5 दिन के अंदर फैसला करें। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ पर पहले आप यहाँ के अगर जवाब जमा करवा देते तो उतना टाइम ना जाए होता? देखिए आपकी बात बजा है, लेकिन मसला ये कि हमारा सिर्फ आर्ग्यूमेंट सिर्फ जो था वो इस रोशनी में था कि वही इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया था। उसके अंदर जो हमारा आर्ग्यूमेंट है या हमारी तरफ से जो बात है वो आपकी बजा है, लेकिन उसमें ट्रायल कोर्ट का कन्फ्यूजन था हमारे एंड पे कि इज इट अ ट्रायल कोर्ट, इज नॉट अ ट्रायल कोर्ट। ये ट्रायल कोर्ट है इलेक्शन कमीशन या नहीं है। हम उसके ऊपर गए थे, तो वो तो हमारा राइट बनता है, और ऐसे जितने भी राइट्स हैं सब अवेल कर रहे हैं, हम भी अवेल कर रहे हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि पर्टिनेंट बहुत सवाल इलेक्शन कमीशन ने मेनली किया, उसमें उन्होंने कहा कि आप ट्रिब्यूनल्स में नहीं गए, उधर भी झूठ बोला गया, और उसके बाद जो सारे फोरम्स थे उधर भी नहीं गए, वहाँ भी गलत बयानी की गई अपोजिशन की तरफ से। तो मेरे ख्याल से दूध का दूध, पानी का पानी, बाकी अल्लाह के हवाले। ये बता दें, जो नागरा ने सर्टिफाई किया है कि आपके पास कोई गैर शरीयत नहीं है, क्या आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी या उन्होंने खुद से सर्टिफाई किया? देखिए नाइकॉप एक ओवरसीज़ या सिटीज़न का एक कार्ड होता है जो नादरा इशू करती है हर सिटीज़न को। तो जो मेरे हाथ में और मेरी चीज़ें जो मेरे हिसाब में थी, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि नाइकॉप भी मैंने नहीं छोड़ा। और जो सर्टिफिकेशन जब आप रिक्वेस्ट करते हैं तो नेचुरली सर्टिफिकेशन आपका राइट है, क्योंकि आप सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं। सर्टिफिकेट के ऊपर सवाल आप 500 कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम को आप, कंप्यूटर सिस्टम को आप
जगल अराउंड नहीं कर सकते। तो हमारी बड़ी क्लैरिटी, और उसके साथ ही उसी डेट से मेरा ID कार्ड भी जुड़ा हुआ है, तो इट वेरीफाइज। तो उसमें भी कोई सब चीज़ें अल्लाह की मेहरबानी से सच है। ये बताइएगा सर कि ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला महफूज किया है, कब तक इसका डिसीजन हो सकता है? सर ये तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो आज करते हैं, कल करते हैं, 6 महीने बाद करते हैं। बड़ा साहब, ये जो नादरा ने सर्टिफिकेट जारी किया है, बल्कि अगर आपके वकील इसकी वजाहत कर सकें, क्या ये एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट है जो दूसरों को भी इसी जुबान के साथ दिया जाता है? और दूसरा, शरीयत छोड़ने की तारीख जो है वो फैसला महफूज भी हो गया, आप नहीं बता रहे, तो वो आप बताना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक आपने सर्टिफिकेशन की बात की, वो हर पाकिस्तानी का राइट अक्रॉस द बोर्ड है, जो मांगेगा उसको मिल जाएगा। यही है। वो लैंग्वेज तो आप वकील होंगे, आपको पता होगा, मुझे तो नहीं पता। लेकिन आप नादरा से वेरीफाई कर लें। मैं नादरा दूसरा सवाल जो आपने किया, मेरे ख्याल से हमने अब तारीख का, तो तारीख हम बता चुके हैं, लेकिन मेरी तारीख के ऊपर हमेशा सवाल आप क्योंकि तारीख के ऊपर बहुत एम्फसाइज करते हैं। तो जब मैं आपसे पूछता हूँ आपकी तारीख का, तो आप बताते नहीं हैं, जबकि आपके पास सर्टिफिकेट है। मैंने भी कम से कम दर्जन रिमाइंडर आपको दिए हैं, आप उसका भी नहीं बताते। तो जब आपको याद नहीं है और आप गोलमोल कर लेते हैं, हाँ, मैं शायद आपके वीलॉग में आके हम दोनों आपस में एक दूसरे से डेट समेत और बहुत सारे सवाल करेंगे, तो मज़ा भी आएगा थोड़ा। जनाब आली, बहुत शुक्रिया।